पहले कि हम ध्यान में गहरे उतरें, कुछ बातें। तुमको बातों से प्रेम है ना? चुप बैठने में डर लगता है, क्या करेंगे? मौन में उतरने में वो बात नहीं तुम्हें लगती जो बातें करने में, बातें सुनने में रस मिलता है। तुम्हें बोलने में भी रस मिलता है और सुनने में भी रस मिलता है, क्योंकि इंद्रियों से जुड़े हुए हो। और जब मौन में गहरे उतरने की बात करते हैं तो वो रस फीका पड़ जाता है, टूट जाता है। कुछ लोग तो उठ के चल देते हैं कि सत्संग तो हो गया, अब मौन में क्या करेंगे बैठ के। अभी अभी हमारे आचार्य त्यागी जी बड़े सुंदर शब्दों में आपसे कह रहे थे कि रोना अच्छा है, रोने से तुम जुड़ते हो गुरु के साथ, परमात्मा के साथ। आदमी रोना भूल जाता है। जब बच्चा होता है तो कोई सिखाता नहीं उसको रोना, लेकिन आदमी भूल गया है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे समाज की और बातें उसे अपने में समेट लेती हैं और जो स्वतः सरल सहज जीवन के लक्षण हैं वो खो जाते हैं। और ये भी सहज जीवन का लक्षण है रोना। और बच्चे को पता है कि माँ को कब बुलाना है। हर बच्चे को पता है, वो किसी स्कूल में नहीं गया सीखने के लिए कि माँ को कैसे आवाज़ देनी है। उसको नहीं पता, किसी ने सिखाया नहीं उसको, किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन पैदा होते ही अभी भाषा भी नहीं आती उसको, बोलना भी नहीं आता और समझ भी नहीं अभी उसमें कोई पैदा हुई, लेकिन ये उसको अंतर से ज्ञान है कि माँ को कैसे बुलाना है। तो वो रोता है। और कोई माँ रोते हुए बच्चे को नहीं देख सकती है। वो रोता है तो माँ भागी चली आती है, अपने काम छोड़ करके चली आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। तुम भी अगर रोना सीख जाओ, मैं इसलिए कहता हूँ सीख जाओ कि तुम भूल गए उस बचपन का, अपने का रोना तुम भूल गए। सूख गए आंसू तुम्हारे, पत्थर बन गया हृदय, अब नहीं पिघलता। अब तुम कठोर हो गए हो। इस जिंदगी के थपेड़े सहते सहते, इस जीवन का संताप और दुख और तपस सहते सहते तुम पत्थर की भांति हो गए हो। अब उसमें से कोई द्वार नहीं खुलता बाहर। अब वो बंद हो गया हृदय। अब रोएगा कौन? दिमाग तो नहीं रोता है, मस्तिष्क, बुद्धि ये तो नहीं रोते हैं। तुम्हारा अहंकार तो कभी नहीं रोता। काश तुम्हारा अहंकार रो सकता तो पिघल के बह गया होता अब तक। केवल तुम्हारा हृदय रो सकता है। और हृदय अगर कठोर हो जाए तो वो क्षमता भी चली जाती है। और आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको और नरम होना चाहिए। लेकिन जीवन ऐसा विचित्र है कि इंसान और कठोर होता जाता है और पत्थर होता जाता है, पिघलना कम होता है। तो पिघलो। अगर सच में परमात्मा की गोद चाहते हो और उसकी बाहों में जाना चाहते हो तो रोना सीखो। रोना शुभ है।
तुम्हारे आंसू जितने बहेंगे उतनी ही तुम्हारे जीवन में सब धुल जाएगा, मैल सब धुल जाएगा, तुम्हारा अहंकार भी उसमें और तुम्हारी बुद्धि भी बह जाएगी और तुम निर्मल हो जाओगे। वो एक धुलाई हो जाएगी तुम्हारे अंदर की और उससे खुलने लगेगा तुम्हारा अंतरतम और परमात्मा प्रवेश कर सकता है, परमात्मा तुम्हें पकड़ सकता है। तुम एक ही बात सीख लो, जिसको ध्यान नहीं करना आता, जिसको न योग आता है, न भक्ति आती है, न प्रेम आता है, न ध्यान में बैठ सकता है, तो वो यही बात सीख ले, रोना ही सीख ले। रोने ही को साध लो, रोना ही सद जाए तो परमात्मा दूर नहीं है। रोना कई प्रकार का होता है। एक तो तुम दुख में रोते हो, वो तो तुम भगवान को गाली देते हो, वो तो रोना नहीं चाहिए। दुख के आंसू नहीं बहाने चाहिए। दुखी ही नहीं है होना, दुख है नहीं, लेकिन तुम रोते हो, वो अशुभ है। दुख में रोना अशुभ है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे भी तो दुख में निकलते हैं। और दूसरा, तुम रोते हो विषाद में। जब तुम्हें विषाद घेर लेता है, किसी का बिछुड़ जाना, किसी का छूट जाना, तुम्हें हानि हो जाती है, जीवन में लाभ नहीं रहता है, जीवन बिखरने लगता है, तुम खो देते हो कुछ जीवन में, तो तुम बिलखते हो, रोते हो। वो बिलखना और रोना जो है वो भी अशुभ है। एक तीसरा रोना है, वो है दूसरे के दुख में रोना। दुखी दूसरा है, दूसरे को कष्ट आया है, तुम्हारा हृदय पिघला है, तुम्हें करुणा आई है, तुम्हें दया आई है, तुमने उस दया और करुणा के वश आंसू बहाए हैं किसी दूसरे के लिए। पड़ोस में या दूर में किसी और के लिए आंसू तुम्हारी आंखों से निकले हैं। अक्सर संतों की आंसुओं से, उनके नेत्रों से आंसू दूसरे के लिए निकलते हैं। ये भी बहुत शुभ है, क्योंकि परमात्मा के लिए तो आंसू सूख जाते हैं। संत में कभी बहते थे, परमदयाल जी महाराज कभी रोते थे 72 घंटे लगातार, लेकिन जब वो मिल गया तो रोना बंद हो गया। फिर रोना किस लिए? मीरा भी रोती थी, डगर डगर घूमती थी, आंसू बहाती थी, लेकिन जब परमात्मा ने झुक करके, उस माँ परमात्मा ने झुक करके बच्चे को पकड़ लिया और बाहों में ले लिया, तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है। संत का रोना उस समय बंद हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। फिर जब भी आंखों में आंसू आते हैं, दूसरे पे दया आती है, करुणा आती है, वही उसकी कृपा है, वही उसका आशीर्वाद है, वही उसकी ग्रेस है। जहाँ पर आंसू बहते हैं दूसरे के लिए संत के हृदय में, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है आशीर्वाद की उस इंसान के प्रति। तो ये भी शुभ है। और तीसरा रोना मैंने तुम्हें बताया है, वो है उस परम के लिए। चौथा रोना उस परमात्मा के लिए। ये चौथी प्रकार का रोना है। उसकी विरह में तुम्हारे आंसू नहीं थमते हैं, ये शुभ है, यही प्रार्थना है। लोग कहते हैं हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें, कौन से नाम का उच्चारण करें तो हमें शांति मिलेगी। परम शांति का स्रोत तो आंसुओं से निकल सकता है। जिनको मंत्र नहीं भाता उनके लिए ये भी एक तरीका है रोने का। लेकिन तुम करते नहीं हो, सुनते हो। अभी बहुत से लोग आते हैं तो मैं कहता हूं कि ध्यान किया था, तुम्हें नामदान दिया था,
तो कहते हैं जी अब ध्यान क्या करना, अब तो सब आप पे छोड़ दिया। आपने तो कहा था ना कि समर्पण करो, तो हम तो समर्पित हो गए, हमने तो सब समर्पण कर दिया। अब हमारी छुट्टी, अब ये आप जानो, आप भी ध्यान करोगे हमारे लिए। आदमी बहुत गहरा है, अपने मतलब की बात पकड़ लेता है, जो मतलब की बात है वो पकड़ में आ गई। मैंने कहा कि समर्पण करो, सब उस पे छोड़ दो, तो आपने सब कुछ ही छोड़ दिया उस पे। मैं कहता हूं शराब पीना बंद करो, जी हम कैसे करें, वो ही छुड़ाएगा, अब तो सब उस पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि सत्य को जीवन में धारो, झूठ मत बोलो, पत्नी को मत पीटो, जी हम तो निस्सहाय हैं, हमने तो सब उस पे छोड़ दिया, अब तो आप करोगे तो होगा। बच्चे ने इम्तिहान देना है, मैं कहता हूं मेहनत करो, जी वो तो आपकी कृपा से होगा, आपकी करुणा से होगा। तो तुम वो मतलब की अपने बात निकाल लेते हो और कर्म करना छोड़ देते हो। अरे मुझ पे अगर सब कुछ समर्पण किया है, अगर मुझ पे सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं ही कह रहा हूं कि ये करो, तो उसको क्यों भूल जाते हो? अगर समर्पण पूरा है और अगर मेरे पे छोड़ के चल रहे हो, तो जिस पे छोड़ा है वो ही कह रहा है कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे करो। नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, दूसरी बात नहीं सुनेंगे, बस पहली बात उनको अच्छी लगती है कि सब छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, तो उसके साथ अब वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब टेढ़े चल रहे हैं तो टेढ़े ही चलेंगे, कि वो तो अब वो ही चलेगा, वही ठीक करेगा हमें, सीधा तो वही चलाएगा, हम नहीं चलेंगे। तो ये वृत्ति जो है ये बहुत खतरनाक है। इससे तुम कृतज्ञ नहीं कृतघ्न हो जाते हो, गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था और श्रद्धा गहरी नहीं होती है, तुम गुरु के द्रोही हो जाते हो, क्योंकि गुरु का कहा नहीं मानते हो। अभी भी मैंने नामदान दिया था आज दोपहर में, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि उठ के चले जाएं जिन्होंने वो नहीं मानना वो बात जिस बात को यहाँ कहा जा रहा है, या तो सुनो नहीं, या बैठो नहीं, या आओ नहीं। अगर आए हो दरबार में, बैठे हो, नामदान लेने जा रहे हो, गुरु को धारने जा रहे हो, तो फिर गुरु जो कहता है उस बात पे चलो, अमल करो। नहीं करना तो गुरु कुछ कहता नहीं, गुरु कुछ डांटता नहीं, डपटता नहीं। तुम आओ, सत्संग सुनो, चले जाओ, नामदान लेना कोई जरूरी है? तो उस बात पे चलना जरूरी है। उस पे चलोगे नहीं तो कैसे होगा? और तीसरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दृष्टि को बदलो। जीवन को देखने के दो ढंग हैं। तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, और बुद्धि से अपने समझते हो, मन से, इंद्रियों से महसूस करते हो। इस जगत का सारा भोग तुम इंद्रियों से करते हो। और जैसे भी तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा दो प्रकार से उसके प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है। तुम दो प्रकार से ढंग बना सकते हो जीने के। एक तो है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है विधायक, एक है नकारात्मक। अब गिलास भरा है पानी से, मैं उसमें से आधा पानी गिरा देता हूं और तुम्हारे सामने गिलास रख देता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं कि गिलास में क्या है? एक आदमी कहता है कि आधा भरा हुआ है, दूसरा आदमी कहता है आधा खाली है। गिलास वही है, पानी उसमें आधा है। दृष्टियां दो अलग अलग हैं, और इतनी अलग अलग हैं कि दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक देख रहा है, देखने की दृष्टि है उसकी बड़ी शुभ है, विधायक है। वो देख रहा है कि पानी आधा है गिलास में, आधा गिलास भरा हुआ है। ये क्यों नहीं समझते कि ये भरा हुआ है आधा? खाली की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? नकारात्मक बात है। दूसरा कहता है कि आधा खाली है। आधा खाली वाला, गलत धारणा वाला इंसान है,
उसकी नकारात्मक बुद्धि है, उसके विचार उसको अशुभ में लेके जाएंगे, उसका नुकसान होता रहेगा जीवन में। ये जो शिव संकल्प मस्तु का जो तुम्हें मंत्र दिया था, जो तुम्हें कहा गया था कि अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखो, तुम शुद्ध रखते हो, पवित्र रखते हो, फिर भी गलतियां होती हैं जीवन में। क्यों गलतियां होती हैं? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण, देखने का ढंग दूसरा है। जो गलत बात है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है, जो ठीक है, जो पूरी है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अब दिन के बाद रात आती है और उसके बाद फिर दिन आता है। एक आदमी ये कह सकता है कि 2 दिनों के बीच में एक रात है, और दूसरा ये कह सकता है कि 2 रातों के बीच में एक दिन है। दोनों ठीक हैं, तथ्य के लिहाज से दोनों ठीक हैं कि 2 रातों के बीच में एक दिन होता है, और ये भी बात ठीक है कि 2 दिनों के बीच में एक रात होती है। अब देखने का ढंग है। तो जिसने ये देखा है, रात को नहीं देखा, अंधकार को नहीं देखा, कालस को नहीं देखा, उसने दिन को देखा कि दिन अधिक है, प्रकाश ज्यादा है, अंधकार कम है। उसी में सारा बदलाहट आ जाती जिंदगी की। एक आदमी की दुकान जल गई, आग लग गई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन वो लड्डू बांट रहा है। और दूसरे की दुकान जल गई तो वो रो रहा है, पीट रहा, छाती पीट रहा है अपनी कि मर गया, हाय लुट गया। जिसकी दुकान जली है उसका भी उतना ही नुकसान हुआ, जो दूसरा है उसका भी उतना ही नुकसान हुआ। लेकिन ये जो आदमी है, जो पहले वाला आदमी है, जिसकी दुकान जल गई है, सब बर्बाद हो गया और लड्डू बांट रहा है, वो लड्डू इस खुशी में बांट रहा है कि दुकान में 4 आदमी रहते हैं, घर के काम करते हैं, मैं भी बैठता हूं। आज नागा था, दिन के वक्त आग लगी है दुकान में, अगर हम अंदर होते तो हम जल गए होते, हम बच गए। इसलिए इस खुशी के लड्डू बांट रहा है। नुकसान की तरफ ध्यान नहीं है उसका, शुभ की तरफ ध्यान है। दूसरा आदमी ये नहीं सोच रहा कि तुम बच गए हो, इतना काफी नहीं है। और दुकान के बीच में ही मकान है, वहां जहां रहते हैं पीछे, आगे दुकान है, पीछे मकान है, सब गए हुए हैं उस दिन। नागा है, दुकान बंद कर रखी है।